मैं तो अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा था कि भाई मैं रिटायरमेंट के बाद जम्मू जाऊंगा। कश्मीर तो पता नहीं जब जाएंगे तब जाएंगे, मगर जम्मू जाकर के अपने स्टेट में बस जाएं। दिल्ली में हमें यहाँ की आबो हवा मैंने तो कोशिश की। एलजी साहब को भी मैंने मेल भेजा, मैं कंसिस्टेंटली उनके फॉलोअप भी कर रहा हूँ। यहाँ अभी पीछे आए भी थे, उनके पीए हैं, उनको फ़ोन कर रहा हूँ रेगुलरली, मेरे को अपॉइंटमेंट दो, मैं मिलना चाहता हूँ। उमर साहब को भी मैंने मेल भेजा है, रिक्वेस्ट भी की है अपॉइंटमेंट के लिए, कोई जवाब नहीं है। और मैं जम्मू में रहना चाहता हूँ, मेरे को या तो इसी का अप्रूवल टाइम बाउंड हो और उसके बाद हमें वहीं पे जगह दे दे, और नहीं है तो फिर मेरे को कोई ऑल्टरनेट प्लॉट दे दे। जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग हमारे वहाँ पे प्लॉट होल्डर्स हैं, सबको दे। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एक अभिन्न अंग, यानी कॉरपोरेशन बनती है। वो कॉरपोरेशन प्लॉट्स एडवर्टाइज करती है, उसके अगेंस्ट बिड्स आती हैं, फिर लोगों को प्लॉट अलॉट होते हैं, और अलॉटमेंट के बाद 15 साल गुजर चुके लेकिन अभी तक लोगों को प्लॉट नहीं मिले। अब कितने लोगों को अलॉट किया है, क्यों नहीं मिले, और इसकी जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर की सरकार को होने के बावजूद भी अभी तक ये मसला क्यों रिजॉल्व नहीं हुआ, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ संजय गंजू हैं। ये एक समाज सेवक हैं और साथ में ये भी एक प्लॉट होल्डर हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने कब ये एडवर्टीजमेंट निकाला था, और उसके बाद फिर जब आपने अप्लाई किया उसके बाद क्या हुआ? जुनेद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को लेकर के अभी ये स्टोरी कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। बेसिकली जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन करके एक संस्था है, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जेएंडके के अंडर ही आता है। और वो कई जगह कॉलोनीज बनाते हैं, और कई जगह उन्होंने ऑलरेडी बना रखी है। आपके आई थिंक सिदरा साइड में भी है, नीचे मिश्री वाला साइड में भी है, और कई जगह उन्होंने बनाई और सक्सेसफुली वहाँ पे उन्होंने प्लॉट अलॉटमेंट भी हुआ है। कुछ इश्यूज हैं, वो मैं बाद में आता हूँ उस पर। और ये बारन वैली की जो एक कॉलोनी उन्होंने निकाली थी, वो 2010 में निकाली थी। तो तभी उन्होंने एडवर्टीजमेंट करके उसको इन्होंने अनाउंस किया था, तो हमने भी अप्लाई किया। जुलाई 2010 था शायद। तो अप्लाई करने के बाद एक कनाल का मैंने किया था, और मुझे लगता है कि साल भर में उन्होंने पैसे भी पूरे रिकवर कर लिए, जो भी उनको उसमें उनको पैसा चाहिए था। दे टुक एवरीथिंग इन एडवांस। लगभग एक मतलब एक साल के अंदर अंदर पूरा प्लॉट का पैसा हमने दे दिया। और एक साल के बाद फिर हम रेगुलरली उनसे फॉलोअप कर रहे थे, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं बीच में जाता था 6 महीने के बाद, कभी एक साल के बाद, फ़ोन पे भी बात करते थे कि भाई अब अलॉटमेंट कब होगा। तो वो हर बार कहते थे बस 1 महीना 2 महीना, 1 महीना 2 महीना। तो वो करते करते ये 2 2 महीने तक समझ नहीं आया। बीच में उनका कुछ इशू भी आ रहा था, उनका शायद कोर्ट केस चल रहा था चेयरमैन का या कुछ था, तो उस चक्कर में भी डिले हो गया। तो फाइनली मुझे लगता है 12 13 साल हो गए, और फाइनली हमने उनसे मैं पर्सनली भी गया, तो जैसे तैसे उन्होंने पेपर पे अलॉटमेंट कर दी कि भाई अब आपका प्लॉट नंबर सो एंड सो है। पर फिजिकल पोजीशन के लिए भी जब भी हम जाते हैं उनके पास, तो अभी भी वो कह रहे हैं नहीं अभी तक नहीं हुआ। अभी भी ऐसा होगा। इट इज बिन 15 ईयर्स, 15 साल हो पंद्रह गए तो साल हो गए 15 साल हो गए, और मैं ही नहीं, लगभग 800 लोगों ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि लगभग 800 प्लॉट्स हैं उधर, जो मैंने वहाँ नक्शा देखा। पैसा सारा ले लिया है सबसे कॉर्पोरेट पैसा ले कोऑपरेटिव लिया। सोसाइटी ने। जिन लोगों से मेरी मेरी मेरा मेरी बातचीत भी हुई, जिन जो प्लॉट होल्डर्स हैं, इनफैक्ट मैंने एक एडवर्टीजमेंट भी एक्सेल शेयर में निकाला था कि भाई और जो जो लोग हैं, हम जॉइंटली मिल करके इसको लेकर के हम इस पे लड़ ले। और उसमें कई लोग मेरे साथ जुड़े भी हैं, हमने एक एसोसिएशन इनफॉर्मली बना भी रखी है इसको लेकर के, बारन वैली प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन। तो पता चला कि सब लोग इसीलिए वेट कर रहे हैं, और कई लोगों की तो इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब है, कि जिन्होंने अपनी पूंजी लगा करके इनको दे दी, और वो अब उनके पास अभी हाथ में कुछ भी नहीं है, ना प्लॉट है ना पैसा है। तो ये सब लोग अभी परेशान हैं। और मेरे को जो पता चला कहीं से, और मैंने शायद वहाँ मैंने उनके सीईओ से भी बात की, तो बहुत मुश्किल से ये पता चला कि कई ऐसे एरियाज हैं जेएंडके में जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं, जिसको खड़ वर्ड कहते हैं कुछ। तो उस पे कोई सरकार की रोक लगी है। तो उस सरकार की रोक की वजह से इस कॉलोनी में भी एक रेस्ट्रिक्शन है। हालांकि वो क्लियरली खुद कहते नहीं है उसको, ये बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला। अब वो भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं उसकी। इनफैक्ट लेकिन अगर खड है या कुछ है, इशू तो ये है ना कि
ये कोई प्राइवेट बिल्डर नहीं है कि उसको पता नहीं था कि लैंड की किस्म क्या है। तो ये तो सरकार है, ये तो सरकार कॉर्पोरेशन बाजाब्ता क्या कहते हैं, सरकार इसको रन करती है। सो मैं आपसे ये अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि अब वो आपको बता रहे हैं कि ये खड है। नहीं, उन्होंने अभी तक फॉर्मली कभी भी नहीं बताया, ये मुझे पता चला है। इनफॉर्मली एक डिस्कशन में उन्होंने एग्री किया है कि ऐसा वो खड वाला मामला है। उसको शायद सरकार ने एक सब्जेक्टिव अप्रूवल दिया है कि पहले इसके सर्वेज होंगे, वो तब जाके फिर अप्रूवल होगा। तो मुझे लगता है कि वो मुझे इनफॉर्मली पता चला, उसमें साल 2 साल का प्रोसेस है, अगर सीधे सीधे भी काम चलता है तो इसलिए अब ये चीज़ एकदम से अटकी हुई है और कोई बात भी नहीं करना, मतलब करना चाहता है। और जो लोग जिन्होंने प्लॉट लिया है वो भी आई डोंट नो क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। और कोई इस पे कोई मसला नहीं। जम्मू में तो हड़ताल, इस पे कोई धरना वरना भी होना चाहिए था। अगर मैं होता तो मैं ज़रूर वहाँ इनके दफ्तर के सामने बैठ करके अपने हक के लिए बात करता। और मैं तो अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा था कि भाई मैं रिटायरमेंट के बाद जम्मू जाऊंगा। कश्मीर तो पता नहीं जब जाएंगे तब जाएंगे, मगर जम्मू जाकर के अपने स्टेट में बस जाएं। दिल्ली में हमें यहाँ की आबो हवा पसंद नहीं है और हम वहाँ रहना चाहते हैं। अब वो भी रिटायरमेंट में 2-4 साल और हैं, और क्या है उसके एज बाद। ए कश्मीरी पंडित यानी आप चाहते थे कि आप जम्मू में अपना मकान बनाएं और वहां पे रहें। अपने स्टेट में रहे, जब कश्मीर जाना होगा तब जाएंगे, मगर तब तक जम्मू में तो रह ही सकते हैं। तो हमारा हक है वहाँ रहने का। और मैंने जगह भी उस हिसाब से मेरे को पसंद आई थी, क्योंकि वो अखनूर रोड पे है, रिंग रोड बन गया है वहाँ नीचे, आपका चिनाब भी पास में है, तो बड़ा अच्छा एरिया है आगे के लिए। और कनेक्टिविटी टुवर्ड्स श्रीनगर भी वहाँ से रिंग रोड से बनती है, तो बड़ा आइडियल एरिया था हमारे लिए। और पीछे अब 15 साल में ज़मीनों के दाम ज़बरदस्त बढ़े हैं। अब तो आज की डेट में जम्मू में प्लॉट लेना बड़ा अनअफोर्डेबल है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी जिम्मेदार के साथ या सरकार के साथ लास्ट कब आपकी बात हुई? मेरी ऑलमोस्ट रेगुलर बात होती है, पिछले 1-2 महीने पहले भी मेरी हुई। मैं जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ कहते हैं, शर्मा साहब, उनसे भी ये बात हुई है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि अभी देखते हैं अभी क्या होगा। मगर मतलब उन्होंने मेरे को इनफॉर्मली ये बता दिया कि ये वो इशू में फंसा हुआ है, तो जब तक सरकार इसको अप्रूवल नहीं देती है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बट डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच कि मतलब सरकार अप्रूवल नहीं देती? आपने ये नहीं कहा कि आप तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, सरकार का हिस्सा हैं। तो जब आप सरकार का हिस्सा हैं तो और आप कोऑपरेटिव्स के हालात बहुत खराब हैं, आपके बैंक्स बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, तो इन बैंक्स को रिवाइव करने के लिए, बाकी चीजों को रिवाइव करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुत कोशिशें कर रहे हैं। सो डिड यू इन्फॉर्म देम अबाउट ऑल दिस एंड व्हाट वाज देयर? इंडिविजुअली तो मैं जो उनको कन्विंस कर सकता हूँ, मगर अल्टीमेटली वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी है, क्या हिसाब है, क्या पैटर्न है उनका अप्रूवल्स का, और किस प्रकार से कहाँ किस लेवल पे होगी। मैंने तो कोशिश की, एलजी साहब को भी मैंने मेल भेजा, मैं कंसिस्टेंटली उनके फॉलोअप भी कर रहा हूँ। यहाँ अभी पीछे आए भी थे, उनके पीए हैं, उनको फ़ोन कर रहा हूँ रेगुलरली, मेरे को अपॉइंटमेंट दो, मैं मिलना चाहता हूँ। उमर साहब को भी मैंने मेल भेजा है, रिक्वेस्ट भी की है अपॉइंटमेंट के लिए, कोई जवाब नहीं आया। तो मैं तो हर एक जगह जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा हक है और मैं स्टेट जाना चाहता हूँ। अगर अब मैं उससे भी महरूम किया गया, और मेरे को लगता है इसमें मुझे नहीं मतलब लगता है एटलीस्ट 50-60% कश्मीरी पंडित भी होंगे इसमें। अच्छा। तो वो सबसे मैं पूछ रहा हूँ इनफॉर्मली, वो कह रहे हैं यार हम जम्मू में रहना चाहते थे, हमारे लिए वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो ऐसी मतलब इट्स ए वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ सिचुएशन। दिल्ली में ऐसी सिचुएशन आ गई जब ये नोएडा वोएडा में कई जगह ऐसे प्लॉट प्राइवेट बिल्डर्स ने अलॉट नहीं किया, तो बीच में सुप्रीम कोर्ट आई, उन्होंने एनसीएलटी को डाला, एनबीसीसी को डाला, तो वो अब सेटल हो रहे हैं चीजें। पर 15 साल के बाद भी जेएंडके में कोई संज्ञान ही लेने के लिए तैयार नहीं है। सो व्हाट डू यू वांट नाउ फ्रॉम द गवर्नमेंट? मैं तो चाहता हूँ अगर अप्रूवल का इशू है तो अप्रूवल करवा लीजिए उसको जल्दी, जितना जल्दी हो सके। और अगर नहीं तो ऑल्टरनेट से साइट दे दीजिए जहाँ पे पॉसिबल हो बनाना। और यू डोंट वांट योर मनी बैक, यू वांट। नहीं, मैं तो चाहता हूँ वहीं पे रहना, और मैं जाना चाहता हूँ कि, और अब मैं दूसरी जगह एफर्ट नहीं कर पाऊंगा। आई वांट टू सेटल बैक इन जेएंडके, और मेरे को कोई दूसरा प्लॉट दे दे फिर उसकी जगह, जहाँ पे उनका फिजिबिलिटी हो, और वो भी सिटी लिमिट्स में हो या इसी इतने लिमिट में हो। ये ना हो कि जाके फिर पुंछ और राजौरी में दे, वो पॉसिबल नहीं है। और मैं जम्मू में रहना चाहता हूँ, मेरे को या तो इसी का अप्रूवल टाइम बाउंड हो, और उसके बाद हमें वहीं पे जगह दे दे, और नहीं है तो फिर मेरे को कोई ऑल्टरनेट प्लॉट दे दे। जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग हमारे वहाँ पे प्लॉट होल्डर्स हैं, सबको दे दें, मेरे को भी दे दें। आखिर मुझे ये बताएं कि व्हाई डिडंट यू नॉक एट द डोर्स ऑफ द कोर्ट? आप कोर्ट जा सकते थे, कोर्ट में इस बात को टेक अप कर सकते थे और कोर्ट से डायरेक्शन ला सकते नहीं, मैं जाना चाहूँगा डेफिनेटली, पर मैं और लोगों को भी मोबिलाइज कर रहा हूँ। मैंने एक आध जगह और भी इंटरव्यू आपके माध्यम से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लिया। मैं चाहता हूँ मेरे से लोग संपर्क करें, मैंने कुछ लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है। अगर थे। You want more एग्जेक्टिव, people. हाँ, और मेरा फ़ोन नंबर है 98106
97604 9810697604 लोग मेरे से संपर्क करें। जिन जिन का प्लॉट वहाँ पे अटका हुआ है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरुआत की है। मैं एसोसिएशन भी इनफॉर्मल एसोसिएशन भी बनाई है, उसको रजिस्टर करना पड़े, रजिस्टर करने के लिए तैयार हूँ। और मैं इसको लेकर मतलब कोर्ट तक लेकर के जाऊंगा और मैं इसके पीछे नहीं रहने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी पंडित, यानी घर कश्मीर छोड़ना पड़ा 1999-90 की दहाई में क्योंकि आतंकवाद वहां आया। उसके बाद से लेकर आज तक सरकारों ने बड़े वादे किए, लेकिन सरकार कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर नहीं पहुंचा पाई। और अब तो हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि जम्मू संभाग में भी कई जगहों पर अब फौज को रखना पड़ रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां आतंकवादियों की प्रेजेंस है। तो इसके चलते एक कश्मीरी पंडित ये चाहता है कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने उन्हें प्लॉट दिया था 1 कनाल का, उस प्लॉट के ऊपर ये जम्मू में मकान बनाना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी जम्मू कश्मीर में गुजारना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हमें कश्मीर नहीं भेज सकते तो कम से कम जो जम्मू में हमने अपने पैसों से, अपने खून पसीने की कमाई से जो खरीदा है, अगर आप उसी को सुनिश्चित करवाएं कि वही हमको मिल जाए तो हम अपना आशियाना वहां पर बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और जम्मू कश्मीर की सरकार ने जल्द इस पर फैसला नहीं लिया तो जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।